श्री कृष्ण चरित्र का वर्णन करने के लिए आग्रह करने लगे। भगवान श्री नारायण जी की परम पवित्र कथा सुनकर राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी हाथ जोड़कर विनय करते हुए कहा, हे सुखदेव स्वामी, आपने सूर्यवंशी और चंद्रवंशी समस्त राजाओं और ऋषि महर्षियों के वंश का वर्णन तो सुनाया, और जिन्होंने भगवान के चरणारविंदों में अपना मन लगाकर स्वर्ग लोक प्राप्ति किया है, परंतु हे महामुनि, आपने यदुवंशियों की कथा नहीं सुनाई। अतः आप कृपा करके उनकी कथा सुनाइए, जिनके उत्तम वंश में परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी तथा बलराम जी ने अवतार लेकर के अनेकों सुंदर चरित्र करते हुए पराक्रम युक्त लीलाएं करके अपने भक्तों को परम आनंद पहुंचाया। इस प्रकार परम भक्त राजा परीक्षित का प्रश्न सुनकर सुखदेव जी कहने लगे, राजन, तुमने भगवान श्री श्याम सुंदर की कथा पूछकर हमें अत्यंत सुख दिया है। अब हम तुम्हें भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का विमल चरित्र सुनाएंगे। तुम सावधान होकर इस कथा को सुनिए। द्वापर युग के अंत में भगवान यदुवंशी के वंश में शूरसेन नामक प्रतापी राजा हुआ। उस राजा की परिषा नामक पत्नी के गर्भ से 5 कन्याएं, पारसा नाम की पत्नी के गर्भ से 5 कन्याएं और वसुदेव 10 पुत्र उत्पन्न हुए। बड़े पुत्र वसुदेव ने अपना पहला विवाह रोहिणी से किया था। वसुदेव की 16 रानियां थीं। जब उन्होंने देवकी के साथ 17वां ब्याह किया और वह रथ पर बैठकर जाने लगी, तभी आकाशवाणी हुई कि देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाला 8वां जो बालक होगा राजा कंस को मारेगा, तेरा काल होगा। जिसे सुनकर कंस ने वसुदेव तथा देवकी को कैद कर लिया। तत्पश्चात देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। शायद जब आ जाए तो ठीक है, कोई विस्तार तो मालूम ही है। नारद जी मिल गए तो वो करते ही जा बात है, तो उन्होंने जबल की 8 पंक्तियां बनाई, उन्होंने की 8वां पुत्र होगा, उन्होंने शायद आ जाएगी। तो आप ऐसे कथा मालूम है। देखो जी, कथा तो खैर ऐसे छोटे छोटे बच्चे ने मालूम, पर हम तो आध्यात्म में अपने इस जीव को जो मिला है वो पहले आई, हमें मनुष्य जन्म मिला, उसके कल्याण के बारे में हमें आध्यात्म में ज्यादा विचार करना चाहिए। ठीक है। देवकी को कैद कर लिया गया और तत्पश्चात देवकी गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित कहने लगे, सुखदेव जी, कंस का जन्म किस प्रकार से हुआ और श्री कृष्ण जी मथुरा में जन्म लेकर और गोकुल में किस प्रकार पहुंची, वो सब वृतांत आप विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा करें। तो श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, उन दिनों आहुक नामक यदुवंशी राजा मथुरा का राज्य करता था। उसके उग्रसेन तथा देवक नामक 2 पुत्र हुए थे। जब आहुक की मृत्यु हो गई तब उसका बड़ा पुत्र था उग्रसेन, और उग्रसेन की पवन रेखा नामक रानी और ऋतु स्नान से शुद्ध होकर और अपने पति से आज्ञा लेकर के और सहेलियों सहित वन विहार करने के लिए यमुना तट के उपवन में गई। वहां की शोभा को देखकर पवन रेखा मन में अति प्रसन्न हो और वन में घूमने लगी। आज कुछ समय बाद वह सखियों से अलग होकर उस जंगल के एक घने वन में अकेली जा पहुंची, और तभी वहां ध्रुवलिंगा नामक एक दानव आ गया, और वह दानव पवन रेखा के स्वरूप पर मोहित हो गया और उसने अपना स्वरूप राजा उग्रसेन के समान बना दिया।
तथा उसके पास पहुंचकर भोग करने की इच्छा प्रकट करने लगा। उस समय रानी उसे अपना पति समझती थी। समझती हुई इस प्रकार कहने लगी, हे राजन, दिन में भोग करने से लज्जा तथा धर्म का नाश होकर पाप बढ़ता है। अतः आप दिन में भोग ना करें। परंतु उस कामी दानव ने पवन रेखा का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती पृथ्वी पर गिरा दिया और भोग किया। रानी पवन रेखा उसे अपना पति समझकर चुप बनी रही। हे परीक्षित, जब दुर्लिक अपने वास्तविक रूप में रानी के सामने खड़ा हुआ, उसमें पवन रेखा पुत्र होकर इस प्रकार कहने लगी, अरे अधर्मी दुष्ट, तूने छल द्वारा मेरा धर्म नष्ट किया है। तेरे माता पिता और गुरु को धिक्कार है। जो लोग किसी का धर्म नष्ट करते हैं उन्हें नरक भोगना पड़ता है। रानी के ऐसे वचन सुनकर दुर्लिक ने उत्तर दिया, हे रानी, तू क्रोध करके मुझे और श्राप मत दे। तेरी कोख बंद दे करके मुझे बड़ी चिंता थी, अतः मैंने अपने धर्म का फल तुझे दे दिया। तेरे गर्भ से एक अत्यंत प्रतापी बालक का जन्म होगा। वो अपनी भुजाओं के बल से पृथ्वी के सभी राजाओं को जीतकर एक छत्र राज्य करेगा। जब स्वयं भगवान श्री नारायण अवतार लेकर उससे लड़ेंगे तभी वह मारा जाएगा। इतना कहकर दुर्लिक अपने घर चला गया और कुछ देर बाद जब उसकी सहेलियां आई और उन्होंने पवन रेखा के बिगड़े हुए श्रृंगार का हाल पूछा, तो पवन रेखा ने उन्हें यह कहकर समझा दिया कि एक बानर ने मुझे बहुत सताया है, उसके कारण मैं अभी तक भय से कांप रही हूँ। सुनकर की सहेलियां पवन रेखा को रथ पर बिठा लिया और राज मंदिर में ले गए। ये परीक्षित 10 महीने के बाद जब पवन रेखा ने पुत्र को जन्म दिया तो राजा उग्रसेन ने पुत्र जन्म की खुशी में ब्राह्मणों तथा याचकों को बहुत सा धन दान दिया। जब उसने ज्योतिषियों से बालक को जन्म कुंडली का हाल पूछा तो उन्होंने ये उत्तर दिया कि हे राजा, आप अपने पुत्र का नाम कंस रखें। ये बालक अत्यंत प्रतापी तथा तेजस्वी होगा। इसके हाथ से देवता, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण एवं साधु संत बहुत त्रास पाएंगे। ये तुम्हारा राज सिंहासन छीनकर प्रजा को बहुत कष्ट पहुंचाएगा। जब इसके अधर्म से पृथ्वी घबरा जाएगी तब भगवान त्रिलोकीनाथ अवतार लेकर इसे अपने हाथों से मारेंगे। पंडितों के मुख से ऐसे वचन सुनकर राजा उग्रसेन ने परमात्मा की ऐसी इच्छा जानकर हृदय में धैर्य धारण कर लिया। तो हे परीक्षित, जब यह बालक 5 वर्ष का हुआ तब इसे प्रजा को बहुत कष्ट पहुंचाने लगा। वह मथुरा के अन्य बालकों को यमुना नदी में स्नान कराने के लिए ले जाता और वहां पानी में डुबोकर मार डालता। ये गति देख लोग अपने बालकों को छिपाकर घर में रखने लगे। जब प्रजा अत्यंत दुखी होकर इस प्रकार कहती कि यह दुष्ट कंस और कृष्ण के बीच से उत्पन्न नहीं हुआ है, ये कोई पूर्व जन्म का महापापी है जो प्रजा को कष्ट दे रहा है। अस्तु प्रजा के दुख को देखकर एक बार राजा उग्रसेन कंस को समझाया, परंतु उनकी सीख पर कोई ध्यान न दिया और अधिक उपद्रव करने लगा। तब कंस 20 वर्ष का हुआ। तब उसने मगध देश के राजा जरासंध के मत वाले हाथी कुबलिया को कुश्ती में पछाड़ डाला। जरासंध ने उसका पराक्रम देख अपनी 2 पुत्रियों का विवाह और कंस के साथ कर दिया। तब कंस अपनी दोनों स्त्रियों को साथ लेकर मथुरा लौट आया और राजा उग्रसेन से इस प्रकार कहने लगा, तुम यह राज सिंहासन अब
मुझको छोड़ दो, तुमने बहुत दिन राज सुख भोगा है और अभी तुम्हारी मृत्यु का ठिकाना भी नहीं है। अतः अब तुम जेल में और बैठे दिन काटो। डांटे जेनो दिन काटो छे मत जाओ बांधो पे तो सर राजी ना है तुमको आदि ऐसे देखने मिल लो। हाँ तो है अपने माँ बाप को और वृद्धाश्रम में छोड़ जाओ, तो जेल ही तो जाओ। अब तुम्हारी जो संपत्ति है ना, जो तुम्हारे धन है, जो खेत खाद की घर मकान है, सब छोड़ो, अब तुम जाओ। हाँ अब लेकर बहुत सुंदर बात कही आपने। और यह कहकर कंस ने क्रोधित होकर उनका सिंहासन छीन लिया और स्वयं राजा बनकर अपने राज्य में ढिढोरा पिटवा दिया गया कि हमारे राज्य में कोई व्यक्ति किसी दूसरे देवता की पूजा नहीं करेगा और मेरे राज्य में अब यज्ञ तप दान आदि कर्म मेरे ही लिए किए जाए। जो व्यक्ति इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसका मस्तक काट दिया जाएगा। कंस की आज्ञा से सब जगह शुभ कर्म होना बंद हो गई। एक समय कंस अपनी सेना को साथ लेकर इंद्र से युद्ध करने के लिए चला। उस समय एक मंत्री ने उसे समझाते हुए कहा, हे राजन, 100 अश्वमेध यज्ञ किए बिना इंद्रासन की प्राप्ति नहीं होती। रावण, कुंभकर्ण जैसे योद्धा भी अपने अहंकार के कारण मारे गए। अतः आप अपने बल का अहंकार छोड़ दीजिए। यह सुनकर कंस ने इंद्र से युद्ध करने का विचार क्या करा। सुखदेव जी कहने लगे, राजा परीक्षित, जब राजा कंस के भय से सब लोगों ने धर्म कर्म करना छोड़ दिया, उस समय पृथ्वी ने गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास जाकर इस प्रकार कहने लगी, हे ब्रह्मा जी, इस कंस के अधर्म के कारण संसार में हरि भजन आज शुभ कर्म होना बंद हो गया है। बैठ जाओ चुपचाप। आप आज्ञा दें तो भूगोल को त्याग कर हम पाताल में चली जाऊं। सुनकर ब्रह्मा जी उन्हें साथ लेकर भगवान शंकर के पास गए और शिव जी ने उनकी इच्छा जानकर इस प्रकार कहने लगे, हे ब्रह्मा, पृथ्वी का भार उतारने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। इसका दुख तो प्रभु श्री नारायण जी ही दूर कर सकते हैं। अतः आप उन्हीं के पास चलो। और यह सुनकर कि ब्रह्मा जी अश्व देवता क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर और इस प्रकार कहने लगे, नाथ, जब दुष्ट दैत्य एवं अधर्मी राजा ब्राह्मण गौर पृथ्वी के जीव हरि भक्तों को दुख देते हैं, तब आप अवतार लेकर पृथ्वी का भार उतारते हैं। प्रभु, इन दिनों हम अत्यंत दुखी हो रहे हैं, अतः आप दया करके अपने भक्तों को दुख मिटाइए। जब देवताओं ने इस प्रकार स्तुति की तो आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मादि देवताओं, मैं भूमि का दुख दूर करने के लिए अवतार धारण करूंगा। पूर्व जन्म में वसुदेव और देवकी ने तप करके मुझसे ऐसा ही वरदान मांगा था कि मैं उनका पुत्र हूं। इसी प्रकार नंद यशोदा ने भी तप करके ये वरदान मांगा था कि वह हमारी बाल लीलाओं का शुभ देखे। दोनों जगह की अलग अलग बात है ना। यानी देवकी ने मांगा कि मुझे वरदान मांगा तो उनका मैं पुत्र हूं, ठीक। और यशोदा ने तब करके मांगा था कि हमारी ये बाल लीलाओं का हम उनका सुख दें। यशोदा को बाल लीलाओं का सुख दिया और जन्म उनने देवकी के अंत में इन दोनों की इच्छा पूर्ण करने के लिए वसुदेव और देवकी के यहाँ मथुरा में जन्म दूंगा और वहां श्री गोकुल पहुंचकर नंद यशोदा को बाल लीला दिखाऊंगा और तत्पश्चात कई अधर्मी राजाओं को मारकर अपने भक्तों को सुख दूंगा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की।